Hello everyone, myself Rumesa Khan, Mohammad Afzal Khan. So my way of planning was like subject wise. In biology I used to only read NCERT as many times as I can. NCERT लाइन बाय लाइन रीड करना होती है और उसके डायग्राम्स पे भी ज़्यादा फोकस करना होता है क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नीट में आते हैं. उसके नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है और समरी भी अच्छे से रीड करनी होती है क्योंकि कुछ पॉइंट्स चैप्टर में नहीं रहते और वो समरी में रहते, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं. इसलिए बायो के लिए तो सिर्फ NCERT ही पढ़नी होती है और स्टार्टिंग में आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस के लिए, मतलब क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो सकते हैं. एंड फॉर फिज़िक्स क्लासरूम नोट्स सफिशेंट है. अगर अच्छा स्कोर मतलब 150 प्लस आपको क्लासरूम नोट से आ जाएंगे और अगर आपको और बूस्ट अप करना है तो आप NCERT को रीड कर सकते हैं. 2-3 बार NCERT इनफ है, वो भी स्टार्टिंग में. एंड में तो बस आप क्लासरूम नोट से ही पढ़ना चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जैसे ग्राफ्स है ये सब आप नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं NCERT में से. एंड केमिस्ट्री के सेक्शन वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस, उसके मैकेनिज़म्स, उसके इंटरमीडिएट, ये सब आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए. और इनऑर्गेनिक के लिए तो आप जैसे बायो के लिए करते हैं वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होती है, लाइक NCERT है वो सब पढ़ना होता है, क्लासरूम नोट्स. और फिज़िकल के लिए सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन क्योंकि उससे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं और क्लास में भी ध्यान देना पड़ता है. मतलब जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं वो नोट से ही आते हैं और बाकी क्वेश्चन से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. दिस वाज माय वे ऑफ प्लानिंग फॉर 3 सब्जेक्ट्स. एंड पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट देने होते हैं. मतलब रेगुलर टेस्ट से आपका पता चलता है कि आप कितना मतलब आप में इम्प्रूवमेंट है या नहीं वो पता चलता है और उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं आगे का. एंड टेस्ट के क्वेश्चंस जो भी नहीं आते वो घर पे एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. एनालिसिस से आपको समझ में आता है आपके वीक एरियाज़ कौन से, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. एंड टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडल करना, एंजाइटी हैंडल करना, ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है. ये सब से आपका फाइनल स्कोर अच्छा आ सकता. अभी तुम्हारी बड़ी सिस्टर जुनेरा वो भी डॉक्टर होने वाली है जी. यानी एक घर के 2 लड़कियां डॉक्टर हो रहे, ठीक है. तो तुमने जो क्लास के अंदर के जो टेस्ट थे और नीट का फाइनल पेपर दे रहे थे, ओके, उसमें क्या डिफरेंस था या क्या सिमिलैरिटी थी? क्लास के जो टेस्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली टफ होते थे, मतलब एकदम लाइन बाय लाइन होते थे और उससे मतलब रिवीजन बहुत अच्छा होता था. अगर आपने बिना पढ़े भी टेस्ट देने चले गए तो आपका रिवीजन अच्छा होता था उससे, तो वो एक था. और मतलब क्वेश्चंस भी अच्छे टफ होते थे. नीट का पेपर उसके कंपेयर में आसान होता, तो मतलब वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता. और नीट के पेपर में अगर आप देखें तो तुमने ये 11th-12th मैंने अभी तक देखा है कि हंसते खेलते निकाले, कभी टेंशन नहीं लेते थे, ठीक है. ये ऐसे कैसे पॉसिबल था? मेरा यही फंडा था, मतलब कि पढ़ते टाइम आप बस फोकस रह के कॉन्सेंट्रेशन से बस पढ़ो और बाकी टाइम मज़े के टाइम बस मज़े करो, ऐसा था. क्लास में एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ते थे तो 75% स्टडी तो आपकी क्लासरूम में ही हो जाती. मतलब सर के डिटेल लेक्चर्स होते थे, वहाँ पे ही आपका NCERT भी आप एकदम अच्छे से पढ़ सकते साथ और फिर बाकी टाइम तो आप एंजॉय कर सकते. मतलब ऐसा नहीं कि 2 साल सिर्फ पढ़ना ही है, मतलब बाकी एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे अच्छे फोकस से करते हैं. तुम्हारी फ्रेंड दिया और तुमने, यस, दिया और रुमेसा ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और दोनों का भी स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है. अभी कभी टेंशन आता था? टेंशन तो आता था, मतलब अगर कभी स्कोर कम हो गया या इफ़ेक्टिव पढ़ाई नहीं हो रही तो टेंशन आता था. लेकिन फिर बाद में थोड़ा 1-2 घंटा वो चलता था, लेकिन बाद में फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते थे क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना होता, वो सोच के वापस स्टार्ट कर देते थे. घर पे कितना घंटा बैठते थे, कौन से टाइम पे बैठते थे? घर पे इनिशियल डेज में तो कम होता था, मतलब 3-4 घंटे बैठते थे क्लास छोड़ के. बाकी बाद में टाइम बढ़ाना पड़ता था क्योंकि सिलेबस फास्ट होता था और बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसलिए बाद में टाइम बढ़ाते थे. फिर एंड में तो बस पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं था, इसलिए बस पूरा दिन पढ़ते ही रहते थे. और रात में ज़्यादा जागते नहीं थे, सुबह उठ के पढ़ते थे, तो सुबह ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ाई होती थी. व्हाट इज योर की ऑफ सक्सेस? की ऑफ सक्सेस सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस. मतलब पूरा कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे तक लेकर चलता 2 साल तक. और फिर फोकस्ड भी थे, कंसंट्रेशन भी अच्छा था. हार्डवर्क अलॉन्ग विथ स्मार्ट वर्क. हार्डवर्क से ज़्यादा ऐसा लगता है कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में भी. और बस वो 3 घंटे में आप कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर सारा रिजल्ट डिपेंड करता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप ये 2 साल से ही करना ज़रूरी है. मम्मी पापा का ड्रीम पहले से डॉक्टर बनना था या तुम्हारा था?
पहले से तो नहीं था, मतलब 10th के बोर्ड्स होने के बाद डिसाइड हुआ था कि नीट करेंगे। फिर बड़ी बहन भी थी, वो पहले से कर रही थी, तो सोचे कि कर देंगे। और आ गए एक बार तो ऐसा था कि बेस्ट देना है, बस वहीं से स्टार्ट हुआ था। ऐसे पहले से ड्रीम नहीं था बचपन से। यस। अभी आगे डॉक्टर होने के बाद कैसी समाज की सेवा करेंगे? पेशेंट को अच्छे से, बस जितना नॉलेज गेन किए बस उसको अप्लाई करना है, और बस अच्छे से ट्रीटमेंट्स वगैरह ये सब देखेंगे हम, यस। ईमानदारी के साथ। वो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू। आई एम मोहम्मद अफजल खान सर, मैं रुमेसा का फादर हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरी लड़की ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। उसने अपनी मेहनत और आप सर के जो क्लासेस किए उसका जो बेनिफिट मिला है, तो वो बहुत सक्सेस रही उसमें। और उसके पीछे सर कैसा है कि उसका अपना जो भी डेली का रूटीन का जो पढ़ाई का जो सिस्टम था, तो उसमें कभी कभार मैं पूछ लिया करता था कि बेटे क्या करे क्या नहीं। ज़्यादा मैं नहीं पूछता था, ये ज़्यादा सेक्शन हमारे इसके मदर के पास था एजुकेशन का, वो पूरा डिटेल उनसे सब लेते थे। तो मैं कभी कभार जो है तो पूछ लिया करता था कैसा चल रहा क्या चल रहा। और ख़ास करके जिस दिन टेस्ट होता था तो टेस्ट का स्कोर लेकिन मैं पूछता था ये टेस्ट का स्कोर कितना आया, क्या है क्या नहीं। तो समझो सेटिस्फाइड था कि बच्ची का अच्छा चल रहा है बोल के। अब ऐसा हर पेरेंट्स की ख्वाहिश रहती है सर कि अपने बच्चे बहुत अच्छा पढ़े, ऐसा पढ़े। लेकिन उसके लिए जो है तो बच्चों को जो है तो मेरे हिसाब से ऐसा 8-9 से जो है तो बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ से बच्चों को जो है तो अदर एक्टिविटीज़ थोड़े कम करते हुए, बाकी फोकस ज़्यादा एजुकेशन पे रखते हुए उनको वहाँ से जो है तो थोड़ा उन पर ध्यान दिए, तो ये जो है तो आगे चल के ये सक्सेस हो जाते हैं। और उसमें आप लोगों के क्लासेस का भी बड़ा रोल रहता सर। जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, कुछ बच्चे जो तो अटेंड नहीं करते ज़्यादा क्लासेस, तो फिर वो उनका नुकसान होता है। और थोड़ा आपसे कांटेक्ट में रहना चाहिए, हर पेरेंट्स में रहना चाहिए, लेक्चरर के कांटेक्ट में बच्चा अपने बच्चा कैसा पढ़ रहा है क्या है उसका पूरा हाल जानने के लिए। तो ऐसा हम कभी कभार आ जाते थे आपके पास कि बच्ची कैसी पढ़ रही है क्या पढ़ रही है, तो जो भी उसमें कमियां रहते थे आप बताते थे, गाइड करते थे अच्छे से, तो वो हिसाब से बच्ची ने आगे जो है तो की है सर। अभी दोनों लड़कियां झुनेरा और रुमेसा जी डॉक्टर बन रहे हैं, जी। तो अभी कैसे फीलिंग हो रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है सर। हर लोग जो हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, जो रिलेटिव्स है, सब के फ़ोन आ रहे हैं कि चलो आपकी बच्ची ने बहुत अच्छा लगी, मार्क्स बहुत अच्छा होगा, दोनों बच्चियाँ लग रहे, अच्छा लगता है। जब ये दोनों लड़कियां 10 to 12 थे जी सर, तब घर के अंदर का माहौल कैसे था? घर के अंदर का माहौल बोले तो इनके लिए हमने पढ़ाई का ही माहौल रखा था सर। थोड़ा थोड़ा वो बस जब भी खाना वगैरह खाते तो उस टाइम पे मोबाइल देखते बैठते थे खाते टाइम। बाकी ज़्यादा उनका जो तो एक्टिविटीज़, और हमने हमारे घर में सर 3 या 4 साल हो गए हमने टीवी बंद कर दिए थे। हमारे घर में टीवी सिर्फ दीवार को लगा हुआ है, चालू नहीं है। तो हमने वो एक चीज़ पे जो तो थोड़ा ध्यान दिए थे। और मोबाइल की तरफ कैसे ध्यान दिए? मोबाइल की तरफ तो सर उनको हम चलते फिरते हम बोलते थे भाई देखो अपना मोबाइल का जितना काम है उतना ही उसका यूज़ करो, सिर्फ पढ़ाई के हद तक। लेकिन जो थोड़ा सा खाने का जो पीरियड था वो पीरियड में वो थोड़ा देख लेते थे वो। मैंने रुमेसा को तो पर्टिकुलरली देखा कि उसको टेंशन कभी नहीं देखा। हाँ सर। तो ये पहले से था या उसके अंदर कुछ नहीं, ये पहले से था। उसको कभी ऐसा पढ़ाई करो बोल के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो अपना पढ़ाई का कोटा अपना वो पूरा कर लेती थी वो। और कभी समझो ऐसा हमको ऐसा डांट डपट करने की भी ऐसा नौबत नहीं है। हमने उसको जो भी समझो उसको पढ़ाई कराया, ये सब एक फ्रेंडली माहौल में कराए। ऐसा एज ए पेरेंट उसको प्रेशर डाल के ऐसा नहीं कराए। अभी जो लोग जी जिनके बच्चे डॉक्टर बनना चाहते वो पेरेंट्स के लिए क्या बोलेंगे? बस यही बोलना है कि उनको जो तो 8-9 से उन पर ध्यान देना चाहिए और अच्छी क्लासेस लगाकर जो तो और क्लास की जो टीचर्स है उनसे जो तो कांटेक्ट में रहना चाहिए पेरेंट ने कि भाई अपने बच्चा कैसा पढ़ रहा है, उसका क्या प्रोग्रेस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो, और उसमें कुछ कम ज़्यादा रही तो सर से गाइडेंस लेना चाहिए। यस, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। Hello everyone, myself Umme Kulsum, parent of Rumesa Khan. Really I am very proud of it.
उसने जो ये मार्क्स स्कोर किए हैं उसमें बेशक उसकी अपनी मेहनत और हार्ड वर्क और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन एज अ पेरेंट मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट को चाहिए कि बच्चों से कम्युनिकेशन और फ्रेंडली रिलेशन रखा करें, तो इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। और प्लस उनकी स्कूलिंग जो 8, 9, 10th है तो उस पर ज़्यादा फोकस करें और बच्चों को देखा करें हमेशा, और उनकी स्टडीज़ में आप भी सपोर्ट करें मतलब उनको, और यस उनके कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाया करें हमेशा, उनको ये ना प्रेशर में न लाए। यस यस, प्रेशर नहीं चाहिए। जी। अभी ये बच्ची घर पे कितना घंटा बैठती थी? बच्ची हमेशा मतलब जैसे क्लासेस ख़त्म होते थे तब मैं समझती हूँ कि 1 से 2 घंटा वो उसके खाने पीने वगैरह या थोड़ा सा खेल कूद में उसके वेस्ट हो जाते थे, बाकी जो सारा टाइम होता था तो वो पढ़ाई में निकालती थी। कभी एक आधे बार मार्क कम आते थे जी तब मुझे तुरंत फोन आता था जी तुम्हारा? जी जी यस। वो टाइम पे उनको कैसे सपोर्ट करते थे? जी, जब मार्क्स कम आते थे तो मैं उसको ऐसे प्रेशर में नहीं लाती थी, लेकिन एक पॉजिटिविटी उसके अंदर क्रिएट करती थी कि नहीं तुम इससे अच्छा कर सकते हो और हमको पूरा भरोसा और यकीन है, फिर तुम पीछे कैसे हो गए थोड़ा सा, मतलब ये अपने ही अंदर का थोड़ा सा मतलब लेजीनेस या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चे थोड़ा सा मतलब पढ़ाई से हट जाते हैं किसी टाइम पे, तो वो ना हो इसके लिए हमको हमेशा देखना चाहिए मार्क्स वगैरह, और टीचर से भी कम्युनिकेशन हमारा अच्छा रहे। अभी रुमेसा और सेकंड बच्ची तुम्हारी अभी डॉक्टर जी हो रही है। जुनेरा। अभी तो ये आइडियल पेरेंट्स हैं समाज के लिए, अभी जिनके लगता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर होना चाहिए, जी उनके लिए क्या बोलेंगे तुम? मैं यही बोलूँगी कि आप स्कूलिंग से ही उन पर ध्यान दें, 8, 9, 10th से ही आप स्टार्ट कर दें उन पर ध्यान देना, और उनको इस तरह से काउंसलिंग करते रहें आप रोज़ कि बच्चा मतलब डिमोटिवेट ना हो, और उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करने का काम आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से, तो उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता और बच्चे सक्सेस हो सकते। रुमेसा रात के टाइम पे ज़्यादा पढ़ाई करती थी या नहीं, वो रात के टाइम मतलब जल्दी सो जाती थी, बहुत ज़्यादा मतलब 11 उसका था पीक टाइम, बाकी सवेरे जल्दी उठ के अच्छे से स्टडी करती थी, या 4 बजे से भी अगर उसको टारगेट रखते हुए वो 4 बजे से भी उठ जाती थी कभी, या फिर फजर बाद तो वो करती थी। सवेरे का जो टाइम यूटिलाइज करती थी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरी नज़र में उसके लिए। उनका क्लास के अंदर रेगुलरिटी बहुत अच्छा था, कभी बीमार नहीं होते थे, जी, तो जी। उनका डाइट प्लानिंग कैसे था? जी, डाइट प्लान तो मैंने उसको हेल्दी डाइट दिया कभी भी, मतलब होममेड मैंने सोचा कि इसको हर बार होममेड दूँ, उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी कि ये खाऊं वो खाऊं, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने ये बताया था उससे कि कुछ चीज़ें पाने के लिए अपने को कुछ सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो थोड़ा सा हमको ये करना चाहिए, बच्चों को चाहिए कि थोड़ा सा सुन ले पेरेंट्स का कि ना खाएं बाहर की चीज़ें, तो इससे हेल्थ भी अपनी फिट रहेगी, और सबसे पहले तो हेल्थ ही है। यस, थैंक यू मैडम। जी, थैंक यू सर।